हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। तो आज की वीडियो के लिए एक टॉपिक है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया था सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। आई टोल्ड यू मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इसे STP एनालिसिस भी कहते हैं। यानी कि मार्केट को पहले डिवाइड करो, सेगमेंट करो, उसके बाद टारगेट करो, किसी एक सेगमेंट पे फोकस करो और वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट पोजीशन करो। ये होता है STP एनालिसिस। वेरी वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। तो आज हम समझने वाले हैं पोजीशनिंग क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने सेगमेंटेशन के बारे में सब कुछ पढ़ा है, बेसिस, इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में। पोजीशनिंग का क्या मतलब होता है? पोजीशनिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट की एक कस्टमर के माइंड में डिस्टिंक्टिव स्पेस बनाना। अपना प्रोडक्ट मार्केट में जाके पोजीशन करके आना, इसे हम कहते हैं पोजीशनिंग। ये प्लेस एलिमेंट नहीं है कि आपको अपना प्रोडक्ट जाके मार्केट में रख के आना है। नो, दैट इज प्लेस एलिमेंट। ये है कस्टमर के माइंड में, टारगेट मार्केट के माइंड में आपको अपने प्रोडक्ट पोजीशन करना है। सो इट इज़ द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एंड द इमेज ऑफ द कंपनी। मतलब ये एक वो तरीका है जिससे हम प्रोडक्ट की इमेज ऐसे डिज़ाइन करते हैं सो दैट इट ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्टिव स्पेस इन द टारगेट मार्केट्स माइंड। एक कस्टमर के माइंड में एक जाके इसकी पोजीशन बन जाए। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं मैगी का। अगर हम इंस्टेंट नूडल्स की बात करें या स्नैक्स की बात करें तो मैगी ने एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है इन द माइंड ऑफ इंडियन कस्टमर्स। विक्स की बात करें, अगर हमें कोल्ड या कफ होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में विक्स बाम, एप्लीकेशन ऑफ विक्स बाम का एग्जाम्पल आता है। दे हैव पोजिशन देयर प्रोडक्ट वेरी वेरी स्मार्टली। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग करते कैसे हैं? द पॉइंट इज हाउ डू वी डू दैट। यहाँ पे आता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग मैप। प्रोडक्ट पोजिशनिंग मैप होता है आप एज अ मार्केटियर अपना प्रोडक्ट पोजीशन करने से पहले आप डिसाइड करोगे कि क्या इमेज बनानी है अपने प्रोडक्ट की। जैसे इफ़ यू कैन सी द मैप, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो ए प्रोडक्ट है इसने अपनी इमेज बना रखी है हाई प्राइस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ए को मैं आई कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ए एज अ आईफोन ने ऐसे ही इमेज बना रखी है कस्टमर के माइंड में कि हमारा प्रोडक्ट हाई प्राइस्ड है और हाई क्वालिटी है, पोजिशनिंग कर रखी है, राइट। जैसे सी की बात करें, सी है लो क्वालिटी लो प्राइस प्रोडक्ट। यहाँ पे हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आते हैं या चाइनीज़ फ़ोन्स आते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं उन्हें प्लेस कर सकते हैं। लो क्वालिटी एंड हाई प्राइस में अगेन जो इन प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है, नोबडी वांट्स टू बी इन अ पोजीशन ऑफ डी, राइट। हम डी की पोजीशन में कोई नहीं आना चाहता। या हाई क्वालिटी और प्राइस में अगर वेरिएशन है तो यहाँ पे हम OnePlus का एग्जांपल ले सकते हैं। OnePlus हम कह सकते हैं अपने आप को बी में पोजीशन करता है, कंपैरेटिवली लोअर प्राइस बट अ गुड क्वालिटी। तो ये होता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग मैप। आप क्या इमेज कस्टमर के सामने बनाना चाहते हो। हियर आई हैव अ प्रोडक्ट पोजीशनिंग मैप ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पे कार्स का मैंने एक प्रोडक्ट पोजीशनिंग मैप बनाया है। यहाँ पे है कि जैसे होंडा सिविक की बात करें, सो होंडा सिविक इज़ एन इकोनॉमी कार, मतलब प्राइस वाइज इट्स ओके और थोड़ी सी स्पॉटी लुक में आती है। पोर्शा की बात करें तो पोर्शा ने अपनी इमेज कैसे बनाई है, लग्जरी एंड स्पॉटी। वो ऐसी इमेज मार्केट में बनाना चाहता है या बना चुका है। BMW की बात करें तो BMW लग्जरी, मिडिल लग्जरी एंड फैमिली कार की तरफ उसने अपनी इमेज क्रिएट की है। तो ये होता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग मैप। ये हमें बताता है कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर के माइंड में कहाँ पे प्लेस्ड है। हेयर आई हैव वन मोर प्रोडक्ट पोजिशनिंग मैप ऑफ चॉकलेट्स। यहाँ पे चॉकलेट्स को दिखाया गया है हाई प्राइस और हाई क्वालिटी की कैटेगरी में। लिंडेट की बात करें तो लिंडेट ने मार्केट में इमेज ऐसी बनाई है हाई प्राइस चॉकलेट एंड हाई क्वालिटी चॉकलेट। The quality of the product can be high or can be good or not good, but the point is what is the image that you have created in the mind of the customers. इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग। हर कंपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट कस्टमर के माइंड में जाके पोजीशन करना चाहती है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अब प्रोडक्ट पोजिशनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज। दैट मीन्स हमें ये तो पता है कि कस्टमर के माइंड में डिस्टिंक्टिव स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, बट द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे करें। तो यहाँ पे आती हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज। हमारे पास 6 स्ट्रैटेजीज हैं जो जनरली कंपनीज यूज़ कर सकती हैं अपना प्रोडक्ट पोजीशन करने के लिए। फर्स्ट होती है कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, प्राइस क्वालिटी स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट स्ट्रैटेजी, यूज ऑफ एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी स्ट्रैटेजी एंड प्रोडक्ट यूजर स्ट्रैटेजी। ये 6 स्ट्रैटेजीज हैं जो कंपनीज यूज़ कर सकती हैं या मार्केटर्स यूज़ करते हैं to position their product in the mind of the target market. We are going to study all these strategies one by one. First strategy आती है product user strategy. Product user strategy का मतलब है अपने प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर यूज़र के साथ एसोसिएट कर दो। उसकी मार्केट में
ऑटोमेटिकली इमेज बन जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है बॉर्नविटा का। यू मस्ट हैव सीन बॉर्नविटा की जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, दे ऑलवेज शो किड्स हु आर एंगेज्ड इन स्पोर्ट्स, कॉन्फिडेंस, एक्टिव किड्स के साथ ही अपना प्रोडक्ट एसोसिएट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली बॉर्नविटा की इमेज बन जाती है कि हाँ ये एक हेल्दी प्रोडक्ट है और बच्चों को लेना चाहिए, उनकी हेल्थ बनती है। गैटोरेड एज यू कैन सी इन द एडवर्टीजमेंट अपने आप को स्पोर्ट्स पीपल के साथ ही एसोसिएट करता है। क्यों? बिकॉज गैटोरेड इज एन एनर्जी ड्रिंक और वैसी ही इमेज वो मार्केट में क्रिएट करना चाहता है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट यूजर स्ट्रैटेजी। अपने प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर यूजर के साथ एसोसिएट कर दो, ऑटोमेटिकली उसकी एक डिस्टिंक्टिव इमेज बन जाती है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकेंड स्ट्रैटेजी आती है यूज ऑफ एप्लीकेशन। अपने प्रोडक्ट को आप कस्टमर को यूज करता हुआ शो कीजिए, मतलब उसे अप्लाई करता हुआ शो करो, तो उसकी एक इमेज बन सकती है। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है विक्स का या डेटॉल का। यू मस्ट हैव सीन देयर एडवर्टीजमेंट्स। जब भी इनकी प्रमोशंस या एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, ये हमेशा इस प्रोडक्ट को यूज़ करते दिखाते हैं। लाइक दे अप्लाई विक्स ऑन द नेक, ऑन द नोज, ऑन द चेस्ट। डेटॉल की बात करें तो हैंड वॉश आपको करते हुए दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड यूज़ ऑफ एप्लीकेशन। वो शो करते हैं कि जब आपने क्लीन किया तो 99.9% जर्म्स रिमूव हो गए। सो यूज़ ऑफ एप्लीकेशन। तो कल को अगर आपके दिमाग में आएगा ये दैट यू वांट सम प्रोडक्ट विच इज़ हाइजीनिकली क्लीनिंग थिंग्स, तो आपके दिमाग में प्रोडक्ट की इमेज या प्रोडक्ट का रिमाइंडर आता है। इसे कहते हैं यूज़ ऑफ एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी, जब अपने प्रोडक्ट को आप अप्लाई करना दिखाते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी आती है आपकी प्राइस क्वालिटी स्ट्रैटेजी। ये जनरली वो स्ट्रैटेजी है जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ये अपने प्रोडक्ट के प्राइस को जस्टिफाई करते हैं क्वालिटी के साथ। ये इमेज ही मार्केट में ऐसी पोर्ट्रे करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, इसीलिए हमारा प्राइस बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है। तो यहाँ पे एग्जांपल है आईफोन का। आईफोन जब भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग फॉलो करता है, वो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करता है। द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, they always claim to be the best in the industry. What are they doing? They are doing the price quality strategy. They do not focus their prices, but they justify their prices with the quality. This is the third strategy. प्राइस क्वालिटी स्ट्रैटेजी के बाद आता है हमारा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही कॉमन अप्रोच है। ये जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इस अप्रोच में, व्हाट डू वी डू, हम प्रोडक्ट के किसी एक पर्टिकुलर फीचर को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है टूथपेस्ट का। आपने देखा होगा टूथपेस्ट एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है, तो फिर कैसे उसकी डिस्टिंक्टिव इमेज बनाई जाए मार्केट में? व्हाट डू दे डू, एक हाईलाइटिंग फीचर उस प्रोडक्ट में डाल देते हैं और उसी को हाईलाइट करते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है द टूथपेस्ट हैज़ नीम इन इट, हर्बल है, तो यू कैन सी एवरीथिंग इज ग्रीन, द एम्बियंस इज ग्रीन, द पेस्ट इज ग्रीन, इवन इन द होल मार्केटिंग यू विल सी देयर इज अ ग्रीन कलर। सो दे आर ट्राइंग टू मेक एन इमेज लाइक इट्स अ हर्बल प्रोडक्ट। सेकंड में आपको दिख रहा है फ्रेशनेस, तो पूरा का पूरा एम्बियंस फ्रेशनेस, पार्टिकल्स आर देयर इन द एयर एंड ऑल दैट। ये होता है, ये जनरली वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, मतलब उन्हें पता है कि उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन उसकी डिस्टिंक्टिव इमेज बनानी है तो एक फीचर को हाईलाइट करो। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल ओप्पो या वीवो का भी दूंगी। दे केम विद अ सेल्फी फ़ोन। दे नो कि उनके फ़ोन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ही कॉमन फ़ोन्स हैं, ऐसे फ़ोन्स मार्केट में मिलते हैं। तो कैसे डिस्टिंक्टिव इमेज बनाई जाए? दे केम विद सेल्फी वाला फ़ोन। सो पूरी एडवर्टीजमेंट्स में, पूरे मार्केट कैंपेन में दे वर फोकसिंग कि हमारे प्रोडक्ट से सेल्फी बहुत अच्छी आती है, एंड देयरफॉर दे ट्राई टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। अपने प्रोडक्ट को पोजीशन किया डिफरेंटली। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट स्ट्रैटेजी। ये जनरली वही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन हम इसे डिस्टिंक्टिव स्पेस देना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। ये जनरली क्या स्ट्रैटेजी है, इसमें आप अपने प्रोडक्ट को एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ एसोसिएट कर देते हो। यानी कि जब कोई बहुत बड़ा ब्रांड कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, तो वो नए प्रोडक्ट की इमेज बनाना चाहता है, तो वो क्या कहता है कि ये प्रोडक्ट हमारे ब्रांड से आया है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इमेज बन जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है हीरो का। हीरो जब अपनी न्यू बाइक के साथ आया, जब उसने अपनी बाइक को न्यू लुक दी या न्यू प्रोडक्ट के साथ आया, सो दे सेड दैट दिस कम्स फ्रॉम द ट्रस्टेड ब्रांड। जैसे यहाँ पे लिखा अ बिलियन हीरोज अ न्यू हार्ट बीट। बिलियन हीरोज का मतलब हम ऑलरेडी हीरोज हैं, हमारे ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लेकिन अब हम कुछ नया लेके आए हैं। Here also you can see one more example, the House of Patodi. All of us know Patodi is one of the royal families of India. They came up with a merchandise line. जब वो अपनी merchandise line के साथ आए, so they gave it a name only, House of Patodi. यानी कि ये clothing line एक royal family से आई है। So corporate identity से हम अपने product को position कर देते हैं। This is another strategy. और last strategy होती है हमारी competitor strategy. इसमें आप
ऐसा ऐसा प्रमोट करते हो कि अपने प्रोडक्ट को आप शो करते हो दैट वी आर बेटर देन द कस्टमर्स। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिवली इमेज उसकी क्रिएट करने की कोशिश करते हो। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है JW मैरिट का। ऑल ऑफ अस नो JW मैरिट एक 7 स्टार होटल की कैटेगरी में आता है। सो दे हैव रिटन मोस्ट होटल्स ट्रेन देयर पीपल विद बुकलेट्स बट वी टेक आर्ट टू द बैले। तो उन्होंने ये दिखाया है कि बहुत सारे होटल्स या हमारे जैसे बहुत सारे जो होटल्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हम अपने अपने एम्प्लॉयज़ को बैले सिखाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लाइक होटल इंडस्ट्री एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है। यहाँ पे सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्विस का मतलब है पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके एम्प्लॉयज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके जेस्चर्स, उनके पोस्चर्स, उनके बॉडी मूवमेंट्स, द वे दे आर ग्रीटिंग पीपल, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उन्होंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि हमारे लोग ज़्यादा ट्रेंड हैं, ज़्यादा स्किल्ड हैं from the customers. So competitor strategy, you promote your product as better than the competitor. This is called competitor strategy. So these are the strict 6 strategies जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट पोजीशनिंग। कीप इन माइंड, पोजीशनिंग होता है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में एक डिस्टिंक्टिव स्पेस देना, इसे कहते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। So that's about it. I hope you all understood the topic. If you like the video, please give me a thumbs up. In my next series of video, just for the information, this series is complete. In this series, I gave basic introduction of various topics of marketing, the basic concepts of marketing. Now in the coming videos, I'm going to explain all the P's of marketing. मैं सभी P's of marketing पे बहुत detailed explanations देने वाली हूँ. And in the next videos that I come up, I'll be taking the product element. प्रोडक्ट एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। सो टिल देन आई होप यू इफ यू लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।